Hello students, welcome to class 9th and today we are doing the chapter Nazism and the rise of Hitler. What is Nazism and the rise of Hitler we have done in the previous videos. So today we are starting the topic the racial utopia in the Hitler's rise of power. तो द रेशियल यूटोपिया का यहाँ पर मतलब है, हमने कल देखा कि किस तरीके से जो हिटलर है वो जो रेसेस हैं यानी डिफरेंट जो जातियाँ हैं, जो कास्ट हैं, उनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक ऑल्सो, उनके लुक के बेस पर भी वो क्या कर देता था, लोगों को पसंद और नापसंद करता था और उन्हें जर्मनी से निकाल दिया करता था। तो इसके बारे में ही हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। अंडर द शेडो ऑफ द वॉर के छाया में ही नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल जीनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कि जितना इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन किया था, यानी लोगों को जिस तरीके से इन्होंने बाहर भेजा और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा, बहुत सारे लोगों को मारा, और उसके साथ साथ युद्ध, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हो गए थे इस समय। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, जो पोलैंड जिस पर इन्होंने कब्जा किया था वो डिवाइड हो चुका था। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड टू जर्मनी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पोलैंड है वो जर्मनी के साथ एनेक्स हो गया था। नहीं ज़्यादातर पोलैंड का जो ज़्यादातर हिस्सा है उस पर किसका जो कब्ज़ा है यानी किसका अधिकार हो गया था, जर्मनी का अधिकार हो गया था। और यही तो चाहता ही था जो जर्मनी था, यानी हिटलर यही चाहता था, क्योंकि मेनली उसे ईस्टर्न साइड में जो अपनी पावर है उसे इंक्रीज़ करना था। और ईस्टर्न साइड में पावर इंक्रीज़ करने का मतलब क्या था कि पोलैंड को अपने कब्ज़े में कर देना। अब पोलैंड को किस तरीके से कब्ज़े में किया जा सकता था, वो उसने वॉर के थ्रू कर लिया था। पोल्स वर, अब पोलैंड जो है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव दियर होम्स, पोल्स को मजबूर किया गया था अपने घरों को छोड़ने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को छोड़ने के लिए। बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, पोल्स को फोर्स किया गया लीव दियर होम्स, अपने होम्स को छोड़ने के लिए और प्रॉपर्टीज़ को छोड़ने के लिए। बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स, और उनको पोल्स जो थे उनको इसलिए फोर्स किया गया क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन पर कब्ज़ा कर लिया गया था जर्मन्स के द्वारा। ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ ऑक्यूपाइड यूरोप, और जो कि फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, जर्मन जो कि कहाँ से आए थे, जिन्होंने यूरोप पर भी कब्ज़ा किया हुआ था। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट्स कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, पोल्स को भेजा गया मतलब कि एक तरीके से झुंड बनाकर, यानी भेड़ बकरियों की तरह उन्हें जर्मनी के अदर पार्ट्स में, जिसे जनरल गवर्नमेंट का पार्ट कहा जाता है, द पोल्स वर हार्डेड, पोल्स को एक साथ भरा गया। मेंबर्स ऑफ पॉलिश इंडोनेशिया कैटल इन द, पोल्स को लाइक अ कैटल यानी कि जानवरों की तरह भरकर, और जनरल गवर्नमेंट का जो पार्ट था, डिपार्टमेंट था, वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया रहने के लिए। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ द एम्पायर, और वही डेस्टिनेशन थी जितने भी अनडिज़ायरेबल्स थे, यानी कि जितने भी लोगों, जो भी कास्ट जो थी, जो किसको पसंद नहीं थी, वो जितनी भी कास्ट थी जो हिटलर को पसंद नहीं थी, वो सारी कास्ट जो थी वो जनरल गवर्नमेंट के एरिया में और उसी पार्ट में रहने के लिए जाया करती थी। मेंबर्स पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड, जो पोलिश चिल्ड्रंस थे, हु लुक्ड लाइक आर्यन वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम दियर मदर्स, जो पोलिश चिल्ड्रन थे यानी कि पोल्स लोगों के, यानी पोलैंड के जो ऐसे बच्चे थे जो कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको उनकी मदर्स से ज़बरदस्ती खींच लिया गया एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स, और जातियों के परीक्षण वालों के पास भेज दिया गया। तो पोलिश इंटेलिजेंशिया के जो मेंबर्स थे उनको मर्डर कर दिया गया बहुत ही लार्ज नंबर में। एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, जितने भी लोग थे उन सभी को एक साथ बहुत ही ब्रूटली यानी बहुत ही निर्दयता से मार दिया गया। यानी कि कहने का मतलब था कि वहाँ पर रेशियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था
और जो भी जातियाँ जिनको हिटलर की नज़र में वो कह सकता था कि ये जातियाँ जो हैं ये बहुत शुद्ध मानी जाती हैं, उन सभी जातियों के लोगों को, उन सभी रेसेस के लोगों को रखा गया। और जो ऐसे पोल्स के ऐसे कुछ बच्चे थे, यानी कि पॉलिश जो ऐसे बच्चे थे कुछ, जो कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की तरह दिखते थे, जिन्हें हिटलर बहुत ही अच्छी एक कास्ट मानता था, तो उन बच्चों को उनकी मदर से छीन कर रेस एक्सपर्ट्स यानी जाति परीक्षण के लिए भेज दिया गया। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, अगर वो रेस टेस्ट यानी जाति परीक्षण पास कर लेते थे, दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज़, तो उन्हें जर्मन फैमिलीज़ में भेज दिया जाता था। देवर एंड इफ़ नॉट, अगर वो नहीं कर पाते थे, यानी कि अगर वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं निकलते थे, देवर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पैरिश्ड, और उन्हें वहाँ पर कहाँ भेज दिया जाता था, ऑर्फनेज यानी अनाथालय में भेज दिया जाता था, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जाते थे। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज़ एंड गैस चैम्बर्स, और उन कुछ लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े घेटोज़ और गैस चैम्बर्स होते थे। द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज़, जनरल गवर्नमेंट जिसकी बात हमने यहाँ पर ऊपर की थी, ये जो हमने बात की थी जनरल गवर्नमेंट में इन सभी लोगों को भेज दिया गया था। तो ये जो कुछ लोग थे विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज़, ये कुछ लार्जेस्ट घेटोज़ में इन लोगों को भेज दिया गया था। और जनरल गवर्नमेंट जो था वो मेनली एक सबूत है या ऐसी धरती है जहाँ पर लाखों करोड़ों जो ज्यूज़ थे उनको एक साथ मौत के घाट उतारा गया था। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हिटलर है उसकी निर्दयता की एक सीमा है, जो कि वो उस सीमा को कंट्रोल कर चुका है, मतलब उस सीमा को पार कर चुका है। उसने अपनी जो लिमिट्स थी, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, और जो इनह्यूमैनिटी है उसको बिल्कुल इनह्यूमैनिटी की हद से भी वो बहुत पार चला गया है कि बच्चों को अपनी माँओं से छीनना और इस तरीके से लोगों को मार देना। अभी हम देखते हैं, देखिए ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज टू डिपोर्ट ज्यूज़ टू द डेथ चैम्बर्स। ये वो कार है या ये वो गाड़ी है जिससे जो ज्यूज़ थे यानी जो अनडिज़ायरेबल जो लोग थे उन लोगों को कहाँ ले जाया जाता था, उन लोगों को ले जाया जाता था ये अपने जो गाड़ियाँ हैं, ये जो गाड़ी है इससे ज्यूज़ को डेथ चैम्बर्स की तरफ ले जाया जाता था, यानी जितने भी ज्यूज़ हैं जिन्हें ये अनडिज़ायरेबल कहता था, इन गाड़ियों के थ्रू उन्हें डेथ चैम्बर जिसे हम नाम देते थे ये जनरल गवर्नमेंट, यानी जितने भी अनडिज़ायरेबल लोग थे उन सभी को यहाँ पर रखा जाता था। तो ऐसी गाड़ियों के थ्रू, और ये बहुत बड़ी एक गाड़ी होती थी और इसमें लाइक अ कैटल जानवरों की तरह भरकर इन्हें गैस चैम्बर्स की तरफ ले जाया जाता था। ये देखिए अब नेक्स्ट जो पेज है हमारा, उसमें हम बात करेंगे स्टेप्स टू डेथ की। स्टेप्स टू डेथ में हम बात करते हैं, देखो स्टेज वन जो थी 1933 से 39 में जो स्टेज थी वो क्या थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जो कंडीशंस थी वो क्या थी, देखते हैं। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीज़न। 33 से 39 तक, यानी जब हिटलर का यहाँ पर एंट्री ही हुई थी इस कंट्री में, तो वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी गई थी जिसका फुल जो मैसेज था वो ये जाता था कि आपको कोई राइट नहीं है हमारे बीच में एज ए सिटीज़न रहने का। द न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप इन सेप्टेम्बर 1935, न्यूरेमबर्ग लॉज जो थे सिटीजनशिप के सितंबर 1935 में, उसमें क्या लॉज थे देखिए। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स enjoying द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। सिर्फ वो पर्सन, जर्मन के सिर्फ वो पर्सन जिनका ब्लड जो है जो कि जर्मन सिटीजन्स से बिलोंग करता है, वो ही सिर्फ जर्मन एम्पायर की प्रोटेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं, यानी सिर्फ जर्मन एम्पायर की प्रोटेक्शन में सिर्फ जर्मन ब्लड के लोग ही रह सकते हैं। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज़ एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन। ज्यूज़ और जर्मन्स इन दोनों के बीच में मैरिजेस जो हैं उनको मना कर दिया गया था। कहने का मतलब ज्यूज़ को तो ये अनडिज़ायरेबल पर्सन्स मानता था, तो ज्यूज़ और इनके बीच में जो मैरिजेस थी उन्हें फॉरबिड कर दिया गया था। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन और एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशंस होते थे बिटवीन ज्यूज़ एंड जर्मन्स बिकम अ क्राइम। ज्यूज़ और जर्मन्स के बीच में जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे वो एक अपराध माने जाते थे, और अगर किसी की भी ऐसी जो न्यूज़ थी वो मिलती थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन्होंने किया हुआ है,
तो उसको बहुत जो सज़ा है यानी कि लाइक फॉर डेथ उन्हें ले जाया जाता था। ज्यूज़ वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ज्यूज़ को नेशनल फ्लैग फहराने की या उसे हॉइस्ट करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि ज्यूज़ जो हैं यहाँ पर सिर्फ एक लाइक कह सकते हैं कि बॉन्डेज लेबर ही रह रहे थे, और लेबर भी क्या, उन्हें तो काम करने का भी जो राइट था वो नहीं था। ओनली लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, सिर्फ लीगल मेजर्स को ही इंक्लूड किया गया था इसके अंदर। बॉयकॉट ऑफ ज्यूइश बिजनेसेस, ज्यूइश जो भी यानी ज्यूज़ जो लोग थे वो जो भी बिज़नेस करते थे उन सभी का बॉयकॉट कर दिया गया था, उन सब का बहिष्कार कर दिया गया था, उस बिज़नेस को सबने नेगलेक्ट कर दिया था। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, और ज्यूज़ जो लोग थे यानी ज्यूज़ जो पर्सन्स थे उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज से भी निकाल दिया गया था, उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज से अलग कर दिया गया था। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी पर, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पर जो ज्यूज़ थे यानी अनडिज़ायरेबल, चाहे वो पॉलिश ही क्यों ना हो, उन सभी का जो राइट था वो नहीं था। उन सभी का राइट उसमें बिल्कुल भी नहीं था। फोर्स्ड सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़, और उनको जो फोर्स यानी ज़बरदस्ती उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको मजबूर कर दिया गया उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए। एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया गया। बिसाइड ज्यूज़ प्रॉपर्टीज़ वर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड, इसके अलावा ज्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ को बेचने के और के अलावा और लूटने के अलावा हाउसेस अटैक, उनके हाउसेस पर अटैक किया गया। सेनागोज बर्न्ड, उनके जो घर थे उन्हें जला दिया गया। मैन अरेस्टेड इन अ पोग्राम इन नवंबर, मैन को अरेस्ट कर दिया गया, नहीं बहुत बड़े नंबर ऑफ में उन्हें सैग्नोसिस जो थे यानी उनके जो पूजा करने के जो टेम्पल्स होते थे उन्हें भी जला दिया गया था। नवंबर 1938 में द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, उससे उस रात को कहा जाता है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, यानी कि टूटते हुए कांच की रात। ये देखिए एक पाक बेंच है, इस पे लिखा हुआ है फॉर द आर्यंस ओनली या नॉट फॉर द ज्यूज़, ये लिखा हुआ है। पाक बेंचेस यानी कि यहाँ पर बेंचेस में पाक वगैरह में भी ये लिखा हुआ था कि कौन सी चीज़ जो है वो ज्यूज़ के लिए है और कौन सी चीज़ जो है वो आर्यंस के लिए है। वैसे ज्यूज़ के लिए तो पब्लिक प्लेस पर कोई भी जगह होती ही नहीं थी। अब देखिए मैन एंड वुमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन द घेटोज़, घेटोज़ जो थे वो कुछ निचले एक गड्ढे टाइप जो स्ट्रक्चर थी वो हुआ करती थी, और जहाँ पर सिर्फ गंदगी ही थी, यानी कि पूरा जो जर्मनी है या वहाँ के जो सिटीज़ वगैरह हैं उनकी जो गंदगी जहाँ पर डाली जाती थी उस एरिया को घेटोज़ कहते थे। तो ये जितने भी अनडिज़ायरेबल पीपल थे इन सभी अनडिज़ायरेबल पीपल को ऐसे घेटोज़ में मरने के लिए ही छोड़ दिया गया था कि आप यहाँ रह सकते हैं। घेटोइजेशन, यू हैव नो राइट टू लिविंग अमंग अस, क्योंकि उन्हें जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनके बीच में रहने का राइट नहीं दिया गया था। फ्रॉम सेप्टेम्बर 1941, सेप्टेम्बर 1941 से ऑल ज्यूज़ हैड टू वियर अ येलो स्टार, सारे जो ज्यूज़ थे उनको एक येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन द ब्रेस्ट, येलो स्टार जो था डेविड का वो ब्रेस्ट पर पहनना पड़ता था। ये आइडेंटिटी मार्क था उनका पासपोर्ट का, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स का, हाउसेस का। दे वर केप्ट इन ज्यूइश हाउसेज इन जर्मनी एंड घेटोज लाइक लॉर्ड्स एंड वारसा इन द ईस्ट, लॉर्ड्स और ईस्ट में वारसा में इन्हें घेटोज में रखा जाता था। दीज बिकेम साइट्स ऑफ द एक्सट्रीम माइजरी एंड पोवर्टी, और ये जो जगहें थी बहुत ही माइजरी यानी पोवर्टी, गरीबी की पहचान हुआ करती थी। ज्यूज़ हैड टू सरेंडर ऑल दियर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ घेटो, ज्यूज़ जो थे उन्हें सरेंडर करना पड़ा, जितने भी जो भी उनकी वेल्थ थी, जो संपत्ति थी, जब तक वो उन्हें घेटोज़ में ले जाया जाता था उससे पहले उन्हें अपनी सारी संपत्ति, सारी सब कुछ जो वेल्थ थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ उन्हें गवर्नमेंट को देकर जानी पड़ती थी। सून द घेटोज़ वर ब्रिमिंग विद हंगर, स्टार्वेशन एंड डिजीज़ ड्यू टू डिप्राइवेशन एंड पुअर हाइजीन, जल्दी ही जो घेटोज़ थे वो भूख, प्यास और बीमारियों से मिलने वाले, डिप्राइवेशन एंड गरीबी झेलने वाले जो स्थान थे वो बन चुके थे। ये तो बात हो गई 1944 की, यानी कि बिफोर द वॉर। अब हम बात करते हैं एनिहिलेशन 1941 से। 1941 के बाद से क्या हुआ, देखिए थर्ड स्टेज में क्या हुआ।
थर्ड स्टेज में दिखा कि आपको जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब इन गेटोज़ के पास में कंसंट्रेशन कैंप्स जो होते थे, इनके पास में क्या होता था, कंसंट्रेशन कैंप के पास में आसपास तार लगाए जाते थे और उन तारों में क्या होता था, बिजली के करंट जो थे, लाइट के जो करंट होते थे वो होते थे। तो जब ये लोग वहाँ से बचने की कोशिश करते थे तो कई लोग जो हैं, देखिए जैसे ये जो पर्सन है, ये पर्सन बचने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, और बचने की कोशिश करते हुए इसकी डेथ हो गई क्योंकि करंट जो है इसको लग गया। पाइल्स ऑफ क्लोथ आउटसाइड द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर के अंदर पाइल्स ऑफ, जाने से पहले उसके बाहर जो पाइल्स ऑफ क्लोथ था वो ज्यूइश फ्रॉम ज्यूइश हाउसेज, ज्यूज जो थे वो अपने घरों से कंसंट्रेशन कैंप और घेटोज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप, वहाँ से इन डेथ फैक्ट्रीज जिन्हें हम कंसंट्रेशन कैंप्स कहते थे, गुड्स ट्रेन में भर भर कर लाया जाता था। जो ट्रेन मैंने आपको अभी यहाँ दिखाई थी, ये जो है इनमें भर भर कर इन्हें लाया जाता था। और इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, पोलैंड में और ईस्ट में भी कहीं पर भी, मोस्ट नोटेबली बेल्जिक, ऑजविच, सोबिबोर, ट्रेबिल्का एंड शेल्मनो एंड मजनिक वर चार्ड इन गैस चैम्बर्स, इन सभी को किस में रखा गया था, गैस चैम्बर्स में। मास किलिंग्स टुक प्लेस विद इन मिनट्स, मास किलिंग जो थी वो कुछ ही मिनट्स में साइंटिफिक प्रिसिजन के हिसाब से कर दी जाती थी। यानी कि मास किलिंग का मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ ही मार देना। ये देखिए, ये जो हैं ये बहुत ही बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। ये लाइक हॉल होते थे और इन हॉल्स में क्या होता था कि ये बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे और हज़ारों लाखों जो पर्सन्स थे उनको इन्हीं हॉल्स के अंदर बंद कर दिया जाता था और फिर इनको बिल्कुल पैक करके इसमें पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी और वो सभी जो लोग थे वो एक साथ मर जाते थे। तो ये थी कंसंट्रेशन कैंप की कहानी, एक साथ इतने सारे लोगों को मारना, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिटलर को पसंद नहीं थे, इस वजह से, फॉर लुकिंग वाइज पसंद नहीं थे। ये देखिए, शूज़ टेकन अवे फ्रॉम बिजनेस बिफोर द फाइनल सोल्यूशन, क्योंकि गैस चैम्बर में ले जाने को ये क्या कहा जाता था, फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप, ये देखिए कंसंट्रेशन कैंप की ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को हम देख सकते हैं। और एक जो पिक्चर लेने वाला है उसने कहा है कि कैमरा जो है वो एक डेथ कैंप को भी सुंदर बना देता है। ये जो है ये पूरा ये डेथ कैंप है और इसकी जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी एक सीनरी टाइप आ रही है, तो ये डेथ कैंप को भी कैमरा बहुत अच्छा बना देता है। तो इस तरीके से जो हिटलर है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए लोगों पर, और लोग जो थे वो उससे बहुत परेशान हो गए क्योंकि लोगों ने उसको इसलिए अपने कह सकते हैं अपना जो किंग है वो इसीलिए बनने दिया क्योंकि लोग ऐसा ट्रस्ट करते थे कि उसके आने से, क्योंकि वो एक यूथ की तरह है और उसके आने से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। लेकिन उसने तो क्या किया, जो आधी जो जनता थी उसी को मौत के घाट उतार दिया और बहुत ज़्यादा निर्दयता से उसने जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया और सारे लोगों को एक साथ मार दिया। तो जर्मनी जो थी, अब उसमें यूथ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूथ इन द नाज़ी जर्मनी। नाज़ी जर्मनी के अंदर जो यूथ था वो कैसा था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।